आप हमारे जय मां ललिता YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। पढ़ा नहीं फिर तो साल बेकार गई कि नहीं गई। पर हम कहा करते हैं कि उस बच्चे की तो साल बेकार जाएगी, हमारे तो करोड़ों वर्ष चले जाएंगे बेकार। पता नहीं इस जीवन में कितने पाप हुए हो, कैसे कैसे हुए, और इनका फल हमें कहां कहां ले जाकर दुखी बनाएगा, क्या क्या बनाएगा, कुकर शुकर पशु पक्षी, फिर हम भजन कैसे कर पाएंगे। और अगर इस जन्म में भजन कर लें तो जो इस जन्म में जान अनजान में पाप हो गए वो खत्म, और जो करोड़ों जन्मों के संचित हैं वो खत्म, प्रारब्ध में जो है भोग के खत्म, तीनों कर्मों से छुट्टी, सीधे अपने स्वरूप में अपने धाम में चले जाओ, कोई रोकने वाला नहीं होगा। इसलिए मित्र क्षेत्र धनागारो दार दायादि संपदा, तुम्हारे ये मित्र, तुम्हारा ये मकान, तुम्हारा ये बैंक बैलेंस, ये कोष खजाना, क्या भाई, और दार, दार कहते हैं पत्नी को, और दाय आदि भाई बंधु, ये सब स्वप्न है, स्वप्न माया जाल है। ये तुझे कुछ देने तेरे नहीं बने, ये तुझसे लूटने के लिए ही तेरे बने। तुझे अगर कुछ मिल सकता है सही तो संतों से, गुरु से, क्या, बाकी तो सब तेरे को लूटने वाले हैं। पापा इतने रुपए दे दो, ये काम शुरू किया है, कई गुना मिलेगा, और बाद में कह देंगे पूंजी भी गई। बेटों से पूछो इतने रुपए कहां गए, पता नहीं पापा कहां चले। मैं तो बड़ी सावधानी से संभालता, उनको पता है कि कहां गए, लेकिन वो बता नहीं सकते हैं क्योंकि गलत काम में भी चले गए। अस्तु वृंदावन स्वप्नो इंद्रजालवत पश्यो दिनानी त्रीणि पंचवा, उसको जीना है थोड़े दिन। और मित्र क्षेत्र धनागारो दारदायादि संपदा, बोले सब स्वप्न के हैं, स्वप्न के, तेरे नहीं हैं। इससे पहले भी तेरे बहुत बने, लेकिन सब तुझे छोड़ गए, और ये जो है ये भी कुछ दिन में छोड़ने वाले हैं। बूढ़ों का घर में कोई काम नहीं है बाबा, ये बूढ़े तो बेशरम होकर के घरों में पड़े रहते हैं। बहू भी चाहती है कि ये खाली करें तो हम स्वतंत्र होकर के रहें, और बेटे भी चाहते हैं कि हमारे खर्चे में हमको हाथ ना सिकोड़ना पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, हम जो चाहें सो करें। कोई कोई बेटे सात्विक मिल जाए तो सात्विक मिल भी जाए तब भी तो छोड़ के जाने हैं कि नहीं जाना, बोलो। मन पछताई है अवसर बीते, सोर दुर्लभ तनु पाय, हरि पद भज कर्म वचन और हीते, ही माने हृदय से। सोर दुर्लभ तन, ये शरीर देवताओं को भी जल्दी नहीं मिलता, याद रखना। ये शरीर देवताओं को भी जल्दी नहीं। सुर दुर्लभ तन पाय, हरि पद भज कर्म वचन और हीते, मनसा वाचा कर्म, और नहीं तो मन पछताई है। लेकिन परिवार की समस्याएं और परिवार का प्यार ये नहीं छूट रहा, भगवान क्या करे। तो तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं, हम और आप भी समझाने की कोशिश करें। शुद्ध परिवार जान स्वार्थ रत, शुद्ध परिवार जान स्वार्थ रत, और कर्ण नेह सब हीते, अंतः तो ही तजेंगे पामर तू न तजे,
अभी तेरे मन पछताई है। मरने के बाद तुम्हारी डेड बॉडी घर में रखेंगे, पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे, क्या करेंगे बोलो? प्यार तो बहुत करते हैं तुमसे, रख लें। रोज सुबह उठ के मम्मी के दर्शन कर लिया करेंगे, रोज पापा के दर्शन करेंगे। अभी तो मम्मी कब आ रहे हो, पापा कब आ रहे हो, बाद में कहेंगे कि आ जाओ रख लें। सब झूठा व्यवहार है, झूठा प्यार है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करे सब। स्वार्थ मीत सकल जग माही, क्या सपने ऊपर परमारथ नहीं। अब संत और शास्त्र कह रहे हैं और हम ऐसी मोह रूपी शराब पिए कि हमें कोई असर ही नहीं हो रहा। ये मोह एक शराब है। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा मुन्मुक्त भूतम जगत। प्रमाद रूपी मदिरा पी करके ये संसार उन्मत्त पागल हो। मेरा 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 मेरा, मैं कंकण चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा रे। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। तो मित्र क्षेत्र धनागारो दार दायादि संपदा, इन सबको तू स्वप्न और इंद्रजाल समझ ले बेटा। तेरे ये पहले तेरे कौन थे और मरने के बाद तेरे कौन रहेंगे? तो थोड़ी देर के टेम्परेरी कनेक्शन जैसे लोग लेकर के लाइट काम चलाते हैं, नहीं, इसी तरह तो टेम्परेरी संबंध है दुनिया के तेरे। इनसे मन को हटा और अपने स्वरूप में स्थित क्या, जिसे तू स्थायी मान रहा है वो स्थायी नहीं है, क्षणिक। यत्र 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 भवे तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै प्रौढ़ वैराग्य मासर्तो बीत तृष्णा सुखी भवः। तू सुख के लिए लालायित हो रहा है, दौड़ रहा है, आकाश पाताल को एक करना चाहता है, 7 समुद्र पार करके जा रहा है। सुबह से शाम तक तेरी दौड़ है। नौकरी वाला नौकरी करके भी साइड बिजनेस करता है, ओवर टाइम करता है, नहीं। दुकानदार भी एक की जगह 2 करता है, किस लिए? सुखी हो। लेकिन सुख आज तक, हाँ भाई, इस विषय में हमारा अनुभव ज्यादा है, आपका कम, क्योंकि 40 वर्ष हो गया कथा सुनाता और लगातार कथाएं होती हैं हर हफ्ते, आप सभी शिष्यों को पता है, ठीक है। और हर 7 दिन के बाद नए श्रोता मिलते हैं और हजारों मिलते हैं। और कथा प्रसंग में एक बात पूछने का स्वभाव ही बन गया है कि भाई ईश्वर को छोड़कर, क्या आत्मनिष्ठा को छोड़कर संसार के व्यवहार में फंसा कोई सुखी हो गया और हाथ उठाए? 40 वर्ष में आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज तक दुखिया नानक सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम। लेकिन हम ऐसी भेड़ चाल में चल रहे हैं महाराज, एक भेड़ कुएं में गिरी, सारी गिर जाए मजे। बस दुनिया की अंधी दौड़ में हम भी उनके साथ मिल चुके, क्योंकि इतने लोग दौड़े जा रहे हैं तो कुछ तो होगा। रोजी अंधी दौड़ है, इतने लोग जा रहे हैं तो कुछ तो मिलेगा, तब तो लोग दौड़ रहे हैं। पर पूछो तो कोई बताए कि हमें पूर्णानंद मिला, अखंडानंद मिला, अनंत शांति मिली, अखंड शांति मिली, कोई एक तो कह दे। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई औलाद से दुखी, नहीं, कोई बिछड़े प्यार से दुखी,
बोले थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। सब। और जिन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ने का मतलब जाओगे कहां दुनिया छोड़, दुनिया की आशा छोड़ दी, तृष्णा छोड़ दी, दुनिया के से कुछ पाने की इच्छा छोड़ दी, वो कभी कह ही नहीं सकता कि मैं बहुत दुखी। अगर कहता है तो इसका मतलब उसने ऊपर से छोड़ा है, अंदर से अभी संसार को चाहता है। श्लोक क्या कह रहा है, ज्यादा लंबी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विधि तत्र वै। पहले तो कहा कि वासना एवं संसार, वासना, और अब यहां कहते हैं तृष्णा। ईमानदारी की कमाई से जितना प्राप्त हुआ है उससे अधिक पाने की इच्छा का नाम तृष्णा, उसका नाम तृष्णा होता है। जितना मिला उससे संतोष नहीं, अभी और मिले, ज्यादा मिले, हम नगर सेठ बन जाए, हमारी कोठी सबसे बढ़िया हो, हमारी कार विदेशी हो, क्या क्या स्वप्न के महल तैयार करते रहते हैं। नहीं, बोले ये जो तेरी तृष्णा है यही तेरा संसार। यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारम विद्धि तत्र वै। संसारम विद्धि तत्र वै। जहां जहां जितनी तृष्णा बढ़ती गई उतना तेरा संसार बड़ा होता चला। तृष्णा की पूर्ति पदार्थों से होगी, अब पदार्थों में जाओगे तृष्णा पूरी नहीं होगी, बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे। जो लोग इस देश से विदेश में गए, कैसेटें सुनी, शिष्य बन गए, बार बार फोन करते हैं, गुरुदेव सभी संत आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। तुम क्यों बुलाते हो, इतना पैसा तुमने कमा लिया। बोले गुरुजी शांति नहीं। क्या शांति नहीं? बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, पैसा को चबाएंगे क्या? बाप कह रहा है कि बेटी तू उसके साथ शादी मत कर, वो कहती उसी के साथ कर। पिता कहता बेटे से बेटा उस लड़की के साथ शादी मत कर, वो उसी से कर रहा है। बेटा शराब मत पी, बोले मैं छोड़े नहीं सकता। मतलब परिवार के लोग अपने मन का कर रहे हैं और हम फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। ये हमारी बड़ी समस्या है। क्या जितना तुझे ईमानदारी से मिल रहा है, चाहे धन मिल रहा हो चाहे भोग मिल रहा हो, उसी में तू संतुष्ट हो जा, उससे ज्यादा पाने की तृष्णा मत कर, क्योंकि वो तो तुझे मिलने वाले नहीं, वो तो तभी मिलेंगे जब तेरे प्रारब्ध में होगा। तेरे चिंतन से या दौड़ने से वो नहीं मिलेंगे, भाग्य में लिखा होगा तब मिलेंगे। तो तृष्णा काय को पैदा करता है? यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारा विद्धि तत्र वै। वही संसार है जहां तृष्णा। प्रौढ़ वैराग्य माश्रित्य, प्रौढ़ वैराग्य, प्रौढ़ प्रबल वैराग्य। प्रौढ़ वैराग्य मानो प्रबल, सोचा समझा हुआ वैराग्य। तू वैराग्य का सहारा ले ले, बीत तृष्णा, अपनी तृष्णा का त्याग कर दे और सुखी भव। तू यहां तृष्णा का त्याग करेगा और वहां सुखी हो जाएगा। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान
जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर्त से। संतोष जैसा कोई धन नहीं भैया। तू स्वयं ब्रह्म है, अखंड अनंत आनंद है, फिर तू सुख के लिए पागल होकर दौड़ रहा है, तृष्णा लिए बैठा है। ये कितना सुंदर भजन है। ये आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो, कि आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो, कि नित्य मुक्त शुद्ध तुम सच्चिदानंद हो। नित्य शुद्ध मुक्त तुम सच्चिदानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। पांच तत्व कर्म, पांच तत्व ज्ञान कर्म इंद्रियां नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारणादि देहियां नहीं, पंचकोशातीत आप परमानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। ये बाहर का ये कि आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो, कि नित्य शुद्ध बुद्ध, कि नित्य मुक्त शुद्ध सच्चिदानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। ये पांच तत्व ज्ञान कर्म इंद्रियां नहीं, ये पांच कर्म ज्ञान कर, पांच तत्व ज्ञान कर्म इंद्रियां नहीं, स्थूल सूक्ष्म कारणादि देहियां नहीं, पंचकोशातीत आप, पंचकोशातीत आप परमानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि तुम नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि तुम नहीं। और परतंत्र जीव बद्ध व्यष्टि रूप तुम नहीं, परतंत्र जीव बद्ध व्यष्टि रूप तुम नहीं, समष्टि रूप व्याप्त चिदानंद घन हो। समष्टि रूप व्याप सच्चिदानंद घन हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। समष्टि रूप व्याप्त चिदानंद घन हो। शोक मोह, शोक मोह दुख सुख आपके नहीं, शोक मोह दुख सुख आपके नहीं। जन्मा जन्म देह धर्म आपके नहीं, जन्मा जन्म देह धर्म। अविनाशी रूप आप अमृतानंद हो। अविनाशी रूप आप अमृतानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। संसार मन प्रति, संसार मन प्रकृति, माया सत्य कुछ नहीं। संसार मन प्रकृति, माया सत्य कुछ नहीं। परिपूर्ण एक ब्रह्म सत्य, अन्य कुछ नहीं। अनुभव गम्य, अनुभव गम्य सोई अनुभवानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा अखंड अजर अमर हो। सच्चिदानंद भगवान सर्वाधार निर्विकार, सर्वाधार निर्विकार जगदाधार हो। गो अतीत गुणातीत ओंकार हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। आप ब्रह्म आत्मा। कहते हैं वेद, कहते हैं वेद, कहते हैं वेद ब्रह्म ज्ञान की इति नहीं। कहते हैं वेद ब्रह्म ज्ञान की इति नहीं। आदि अंत का पता कहीं नहीं नहीं। परम सत्य
परम सत्य सुंदरम शिवानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा, आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। काल हूं के काल तुम, क्या तुम्हें काल क्या खाएगा? अरे काल हूं के काल तुम महाकाल हो। काल हूं के काल तुम और ब्रह्म केवल स्वरूप तुम विशाल हो। ब्रह्म केवल स्वरूप तुम विशाल हो। अमृत स्वरूप आप सत्यानंद हो। आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। ये आप ब्रह्म आत्मा अजर अखंड हो। सच्चिदानंद। अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे तो क्षुद्रता मिट जाएगी। चित्त में जो संकीर्णता है, क्षुद्रता है, हम अपने को परिच्छिन्न छोटा सा माने हुए जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। गुरु की यही महिमा है कि वो तुम्हें व्यष्टि से समष्टि बनाता है, वो परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न बनाता है। वो जीव धर्म से उठाकर ब्रह्म स्वरूप बना देता है। तृष्णा मात्र को बंध तन्नाशो मोक्ष उच्यते। भावा संसक्ति मात्रेण प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहुः। प्राप्ति तुष्टिर मुहुर्मुहुः। कल कहा गया था यत्र यत्र भवे तृष्णा संसारम तत्र तत्र वै प्रौढ़ो वैराग्यमाश्रितो बीत तृष्णः सुखी भवः। जहां तृष्णा है वहीं संसार है। तृष्णा न हो तो संसार का उदय नहीं होता मन में। ये दृश्य नहीं बदलेंगे, आसक्ति बदल जाएगी। आसक्ति नष्ट हो जाएगी, भाव बदल जाएंगे। ज्ञानी को संसार ऐसे ही दिख रहा है जैसे आप देख रहे हो, लेकिन भाव में परिवर्तन हो जाता है। जब संसार से कुछ चाहिए तो उसको हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं, और जब नहीं चाहिए तो दूसरी दृष्टि से देखते हैं। जैसे एक सुंदर खिला हुआ गुलाब का पुष्प है, तो कवि के हृदय में वो किसी के लिए उपमा का हेतु बन सकता है। कवि के हृदय में वो कवित्व का स्फुरण करता है, किसी न किसी दृष्टांत से उसको जोड़ना चाहता है। नहीं? भक्त देखता है तो उसको भगवान याद आते हैं कि ये पुष्प उतार के भगवान को चढ़ा दे। और गंदी गिर अगर देखता है जो इत्र बनाता है, वो सोचता पुष्प ये बहुत बढ़िया है, बड़ा है, इसमें इत्र ज्यादा निकलेगा। कोई कामी पुरुष देखता है तो वो सोचता है पुष्प अपनी कामनी के जूड़े में घुस दिया जाए, चूड़ामणि जैसा नजर आएगा। नहीं तो भ्रमर आया है तो बिना क्षति पहुंचाए पुष्प को सुगंधी लेना चाहता है। इस तरह से पुष्प तो एक ही है क्या, लेकिन देखने वालों की दृष्टियां जो हैं वो भिन्न भिन्न है। देखने वालों की दृष्टियां, ये संसार में कुछ ऐसा ही है। दुखियों के लिए सारा संसार दुख में दिखता है,
और सुखियों के लिए सारा संसार सुख में नजर आता है, कामी के लिए सारा संसार कामनी में दिखता है, लोभी के लिए सारा संसार लोभ में नजर आता है। व्यक्ति के अपने भावों के अनुरूप ही संसार दिखाई देता है। संसार कैसा है वो देखने वाले ने जैसा सोचा है वैसा ही। अब ब्रह्म ज्ञानी के लिए माया मात्र है, कामी के लिए कामना की पूर्ति का एक माध्यम। क्या अज्ञानी के लिए ये संसार दुख में नजर आता है, विभिन्नताएं नजर आती हैं। नास्तिक इस संसार को नित्य मानता है। वो कहता है कि संसार हमारे लिए बना है, हम अपनी खोज के द्वारा जितना सुख ले सकें इस संसार से ले ले। तो ये दृष्टि का ही भेद है, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि। इससे पहले कहा गया कि ये संसार स्वप्न और इंद्रजाल के समान है। दिनानी त्रीणि पंचवा, 10 दिन की जिंदगी है और समय जाते पता नहीं लगता। अभी अभी ऐसा लगता शादी हुई थी, शादी हुए 50 साल हो गए, और ये 50 साल कैसे निकल गए बातों बातों। 30 साल 35 साल कैसे निकल गए पता नहीं लगता। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसंतो पुनरायाति। दिन उदय हुआ 12 घंटे फिर रात आ गई, 12 घंटे फिर दिन आ गए। प्रभात काल हुआ 6 घंटे में दोपहर हो गई, 6 घंटे बाद सायंकाल हो गई। नहीं, दिनमपि रजनी सायं प्रातः और शिशिर बसंतो पुनरायाति। वर्षा आ गई, सर्दी आई, गर्मी आई। कितनी गर्मियां, कितनी सर्दियां, कितनी वर्षा तक तुमने देखी, और ये बात बात में निकल रही। वर्ष कब बीत जाता है पता नहीं, क्योंकि मनुष्य का चिंतन अर्थ और काम है। तो अर्थ और काम में वो इस प्रकार डूबा हुआ है, उसे समय का भान नहीं हो पाता। वृंदावन नहीं, कालः क्रीडति गच्छत्यायु, काल खेल रहा है, आयु जा रही है, मौत निकट आ गई है। तदपि न मुंचत्याशा पायु, फिर भी इसकी आशा तृष्णा खत्म नहीं हो रही। क्या चूहा बड़े चाव से चावल खा रहा था, खुश हो रहा था देख करके यहाँ चावल बहुत हैं, कई दिनों तक मेरी तृप्ति होती रही, इस घर में आकर मैं सुखी हो गया क्योंकि यहाँ अनाज बहुत है। ऐसा सोचकर जब वो चावल खा रहा था तभी पीछे से बिल्ली ने झपाटा मारा और मुंह में दबा लिया और अपने तीखों दांतों से उसके हड्डियां भी चूर कर खत्म। तो वो तो ये देख रहा था कि इस कमरे में अनाज बहुत है, नहीं, और कच्चा मकान है तो बिल की भी बड़ी सुविधा है। अब तो मेरी जिंदगी यहां आराम से कट जाएगी, मैं सुखी रहूंगा। बीच में बिल्ली उठा दे। मनुष्य अपने प्लान बनाता रहता है, नहीं, और बीच ही में मौत आके उठा ले जाती है। मौत को याद रखो, दिनानी त्रीणि पंचवा, 3 दिन जीना है, 5 दिन जीना है, कि 2 साल जीना है, कि 4 साल जीना है, और वो साल भी बातों बातों में निकल जाता है।
हमें आपको 80 सन भी याद है, 90 भी याद है, और 2000 भी याद है, और 2001 भी आ गया, और अब दूसरा शुरू होने वाला। ये तो आ रहे हैं, और काल हमारी आयु रूपी जड़ों को काटता जा रहा है। वो दृष्टांत आपने सुना होगा। एक व्यक्ति जंगल में घूम रहा था, एक हाथी अचानक दौड़ पड़ा मारने के लिए उसको, तो वो भागा। एक कुआं था रास्ते में, पर वो बराबर था, मतलब उसको किनारी बंधी बाउंड्री, और घास वास जम गई थी। तो ऐसा नहीं लगा कि कुआं है, ये समझ करके कि कोई खेत है ना। जैसे पैर रखा उसने, नीचे गए। मजे की बात यह कि जैसे नीचे गिरा, वहां एक पेड़ लगा हुआ था। कुएं के अंदर पीपल के, गुलर के या बट के पेड़ कभी कभी जम जाते हैं ना, ईंटों के बीच में। तो पेड़ निकल, अच्छा उसकी जड़ निकल के और ऐसे गोलाकार होकर दूसरी साइड में जाके चिपक गई थी। बीच में थोड़ा सा होल हो गया। अब जब वो ऊपर से गिरा, उसके दोनों पैर उसमें फंस गए। किसमें? जड़। वो उल्टा लटक गया। उल्टा लटका तो नीचे देखा कुआं सूखा था, वहां एक सांप बैठा हुआ विशाल, और फण उठा के बार बार ऊपर देख रहा है, और जीव लपलपा रहा। गिरता है तो सांप खाता है, बाहर निकलता है तो हाथी आ चुका है, वो भी सूंड हिला रहा है। हाँ, चलो लटके रहे इसमें, तो देखा उस जड़ को दो चूहे काट रहे थे, एक सफेद दूसरा काला। दोनों साइड से एक एक चूहा उस जड़ को काट रहा है। देखो कैसी विषम परिस्थिति है उसके लिए। कल्पना करो, नीचे सर्प है, ऊपर हाथी है, और जिस जड़ में लटका है उसको दो चूहे काट रहे थे। लेकिन मजे की बात ये सुनो कि जब वो लटका ना, गिरा ऊपर से, तो वहां लगी थी मधु, शहद, मधुमक्खी का छज्जा। उसमें कोई घास चुभ गई, ठोकर से लगी, तो उससे एक एक बूंद शहद 1 मिनट 2 मिनट बाद गिरने लगे, और वो सीधे उसके मुख पर आके पड़ती। हाँ, अब उस लटके हुए व्यक्ति ने देखा कि शहद सीधे मेरे मुख पर आ रही है, तो उसने अपना मुंह खोल लिया। हाँ, मुंह को खोल लिया और उसी तरफ देखता रहता है, मधु की तरफ, और जब मधु गिरती है तो चाट लेता है, फिर मुंह खोलता है, मधु गिरती है मुख में, फिर चाट लेता है। वो हाथी को भूल गया, वो सर्प को भूल गया, वो काटने वाले चूहों को भूल गया। क्या समझे? केवल मधु के चक्कर में, मधु के स्वाद ने सब बुला दिया, और थोड़े समय बाद ये हुआ कि वो चूहों ने जड़ काट नीचे जाकर गिरा और खत्म। मनुष्य का यही जीवन है, ये संसार ही वन है। क्या? काल ही हाथी है, मौत ही सर्प है, और घर गृहस्थी रूपी अंधा कुआं है।
व्यक्ति उल्टा ही तो लटका हुआ है, माता के गर्भ में भी उल्टा ही लटका रहा है, संसार कूप में भी उल्टा ही चल रहा है। और दिन और रात ये दो चूहे हैं, सफेद और काले, जो आयु रूपी जड़ को काट रहे हैं। लेकिन विषयों का जो थोड़ा थोड़ा बीच में स्वाद मिल रहा है वो शहद के समान, उस स्वाद को पा करके ये जीव सब कुछ भूला बैठा था। आयुर्हरत वैपुंसाम उदयन नष्टम चियन नशो, सूर्य नारायण उदित और अस्त हो करके हमारी आयु को काट रहे हैं, हम कट रहे हैं। ध्यान रख, हम कहते हैं हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, लेकिन विचार की दृष्टि से वो छोटा हो रहा है। शरीर से तो बढ़ रहा है, लेकिन आयु तो प्रतिदिन उसकी घट रही है ना। तो बेटा बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है? छोटा। वृंदावन छोटा। आयुर्हरत वैपुंसाम, भागवतकार कहते हैं ये सूर्य भगवान उदित और अस्त होकर चारों तरफ घूम घूम के तुम्हारी आयु रूपी लकड़ी को काट, जैसे आरा मशीन का लोहे का पट्टा लकड़ी के चारों ओर घूमता है और घूम घूम करके लकड़ी को काट रहा होता है। इस तरह से हम प्रतिदिन कट रहे हैं। 21,600 श्वास हमारे कोटे से प्रतिदिन कम हो गए। जैसे गैस तुमने रसोई में रखी और काम लेना शुरू किया कि प्रतिदिन गैस कम होने लगी और होते होते एक दिन फुक हो गई। ठीक है, इसी तरह से हमारी जो श्वासें आ जा रही हैं ये हमारे कोटे से कम होती जा रही है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकलती है। कोटा, श्वासों का कोटा निश्चित है, इस शरीर में इतनी श्वासें लेना है और उसमें 21,600 श्वास प्रतिदिन जा रहे हैं। परिणाम क्या होगा? एक दिन तो कोटा खत्म होगा, नहीं होगा। जिंदगी 4 दिन की है, बोले वही क्षण सफल है जिस घड़ी में तुमने सत्संग किया, कथा सुनी, आत्मचिंतन किया, प्रभु चिंतन किया, वो घड़ी सफल है, बाकी व्यर्थ है, व्यर्थ व्यर्थ। इस शरीर पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे। अभी तो कोई बीमारी नहीं है, अभी तो हम जवान की तरह हट्टे कट्टे हैं, अभी तो हम दौड़ धूप सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखा जाता है कि बीमार बचे रहते हैं और स्वस्थ मरते जा रहे हैं। मृत्यु का कोई एक विशेष लक्षण नहीं है। मृत्यु कभी भी किसी की भी हो सकती है। एक बच्चा स्कूल जा रहा, पीछे से जरा सी टक्कर लगी, साइकिल से गिरा, संघातक चोट सिर में लगा था। अब क्या हुआ? उसकी स्कूल जा रहा है, 4th क्लास का बच्चा है। बोलो, मौत निश्चित है, मौत की डेट हमें नहीं मालूम। मौत बिल्कुल निश्चित है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। इसका नाम मृत्युलोक है, इसको छोड़ के जाना है। और इसलिए इससे ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमने एक दिन दृष्टांत दिया था कि सरकारी बड़े ऑफिसर 2.5-3 वर्ष में उनका तबादला हो जाता है प्राय, ठीक है, और उनको बढ़िया कोठियां मिलती हैं, बंगले मिलते हैं रहने। वो उन बंगलों में रहते हैं, लेकिन उस बंगले से अटैचमेंट नहीं रखते, प्यार नहीं करते। क्यों? 2.5-3 साल बाद बदल देते हैं। और इसलिए जब वो छोड़ते हैं तो ज्यादा उनको तकलीफ नहीं होती।
उनको पता था छूटेगा तो आगे मिलना है, और हर 2.5-3 साल में छोड़ना है। नहीं, रोए तो कहाँ तक रोए? एक बंगले के छोड़ने का दुख रोते रहे 2-2.5-3 साल तक, जब वो खत्म हुआ तो फिर दूसरे बंगले से भी खाली करो, फिर रोना शुरू करो, तो सारी जिंदगी रोते रोते नहीं मिल जाएगी। प्रातः काल जो भोजन बनाया जाता है गर्मी के दिनों में, शाम तक वो सड़ जाता है। यच्च प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति, और तदीय रस संपुष्टे काय का नाम नित्यता। भोजन सुबह बनाया गर्मी में, फ्रिज में नहीं रखा, ऐसे रखा था, शाम तक वो सड़ गया। जिसकी नींव कमजोर है वो दीवार कब तक खड़ी होगी? अनाज के रस से ही शरीर बनता है, चलता है। तो जब अनाज की जिंदगी 12 घंटे की भी नहीं है, सुबह बना और शाम को सड़ गया, तो उसके रस से ही शरीर का पोषण हो रहा है। ये कब तक चलेगा? ये भी तो सड़ने वाला है, गलने वाला है, मिटने वाला है। इसलिए इसको ज्यादा महत्व नहीं दो। संसार और शरीर, इसको ज्यादा महत्व न देना ही तुम्हारी सावधानी है और तुम्हारी सफलता है। क्या भाई? जिंदगी भगवान ने दी है तो अच्छे काम करो। भूख बनाई है तो भोजन कर लो, प्यास बनाई है तो पानी पी लो, तन दिया है तो कपड़े। अब रोई इसने बना दी, उसको पता था कि मनुष्य नंगा नहीं रह सकता, क्या समझा, तो उसने रोई बना दी। तो सर्दियों में ये इसको गर्मी चाहिए, गर्म कपड़े चाहिए, तो भेड़ के बालों में गर्मी पैदा करती थी, और भेड़ के बाल लंबे करती है, और हर 3-6 महीने में बढ़ते जाओ। और कपास उसी ने बना दिया। कपास मनुष्य ने बनाया कि ईश्वर ने बनाया? देखो हमारी ईश्वर को कितनी चिंता है। हमारे जीवन में जो जो उपयोगी वस्तुएं हैं सब उसने बना रखा। अब देखो गेहूं का, चने का एक दाना मिट्टी में डालते हैं तो एक के बदले एक ही निकलना चाहिए ना, हाँ? और एक के बदले 50-100 निकल आता है। क्यों? अगर एक ही निकलेगा तो बीज ही खत्म हो जाएगा, लोग खा के खत्म कर देंगे। नहीं समझे आप? माता के दूध उतना ही निकलता है जितने से बच्चे का पेट भरता है, लेकिन गाय भैंस के उतना दूध निकलता है कि बच्चे के पेट भरने के बाद भी मालिक को बच जाए, क्योंकि मनुष्य को दूध की जरूरत है। बनरिया के उतना ही दूध होता है जितना उसका बच्चा पी के पेट भरता है। समझ रहे बात को? नहीं। लेकिन गाय भैंस का दूध बच्चे के पेट से ज्यादा है। मान लो गाय के 20 लीटर दूध 18 लीटर है, तो उसका बच्चा इतना तो पी नहीं सकता, तो फिर इतना क्यों दिया? बोले इसलिए कि दूध की मनुष्य को जरूरत है, इसके अंदर प्रोटीन है, क्या शरीर के लिए जरूरी है, तो भगवान ने भी बना दिया। तन ढकना है मनुष्य का, शरीर वैसे नहीं रह सकता। अब देखो एक दिन हम सोच रहे थे कि मनुष्य स्वेटर बना सकता है, शाल बना लेता है, कोट बनवा लेता है, पहन लेता है, तो मनुष्य की शरीर में बाल नहीं है। लेकिन जानवर नहीं कर सकता, तो भगवान ने उसकी चमड़ी मोटी बनाई और ऊपर बाल बना दिए ताकि परमानेंट अपने ये स्वेटर पहने रहे, ऐसा। और फिर वो ऐसे बनाए कि गर्मी में हवा लगती है, पसीना आया तो बड़ा ठंडे ठंडे लगते हैं। नेचुरल एयर कंडीशन प्राप्त हो जाता है, और जब गर्मी आएगी तो उनकी चमड़ी की रक्षा होती चली जाएगी। तो ईश्वर ने तो हमें सब कुछ दिया, नहीं बुद्धि दी कि तुम भगवान को पहचान लो। पशु को बुद्धि नहीं दी भगवान, पशु को सीमित बुद्धि दी ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन इंसान को बुद्धि दी कि वो भगवान को पहचान सकता है, भगवान को पा सकता है।
तो अब जब भगवान ने दी है तो उसका सदुपयोग होना चाहिए, कि दुरुपयोग। क्या समझा? इसीलिए यहां कहा गया कि स्वप्नेन्द्र जालवत पश्यो दिनानी त्रीण पंचवा मित्र क्षेत्र धनागारो दार दायादि संपदा। ये जो तेरे अपने कहलाने वाले हैं ये सब छूट जाएंगे। हरि बिन तेरो कौन सहाई, काको मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई। काको मात पिता सुत बनिता को काहू को भाई। धन धारणी सुख संपत्ति सगरो जेहि मान्यो अपनाई। और प्राण तजे कछु संग न चाले, प्राण तजे कछु संग न चाले, कहा ताहि लगताई। हरि बिन तेरो कौन सहाय, दीन दयालु सदा दुख भंजन। तो तासों रुचि न बढ़ाई। और नानक कहत ये सब जग मिथ्या ज्यों सपना रहनाई। हरि बिन तेरो कौन सहाय। उसने तेरा शरीर दिया, शरीर के लिए आवश्यक हर वस्तु की उसने व्यवस्था कर दी। नहीं समझे? जैसे कोई पिता धन कमा करके बेटे को दे दे और कहे बेटा अब तुम भजन करो, तुम परोपकार करो, तुम लायक बन करके समाज को मार्गदर्शन दो, क्योंकि कमाने की चिंता हमने तुम्हारी खत्म कर दी है। इतना रुपया कमा दिया, इतना किराया लाख रुपए महीना आ रहा है, 2 लाख रुपए आ रहा है, इससे तुम्हारा गुजारा आराम से होगा। अब तो तुम भजन करो, सात्विक बन के जियो। अब वो बेटा भजन बंद करने के बजाय भोगों में फंस जाए। जो पैसा गुजारे के लिए व्यवस्था की पिता ने, उस पैसे में सुरा सुंदरी में फंस जाए, जुआ खेलने लगे। अब पिता क्या करे? पिता ने तो उसकी सुख सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था कर दी। अब पुत्र का काम है कि जब सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अब हम भगवान का चिंतन करें, भजन करें, पूजन करें। वो तो बात ठीक समझ में आती है, पर पैसा पाकर अगर उसका दुरुपयोग किया तुमने तो पिता को प्रसन्नता नहीं होगी। परमात्मा ने हमको सब कुछ दिया, जो जो हमें चाहिए। हमें सुनना जरूरी था तो कान दे दिया। बिना सुने कैसे पता लगता कि ईश्वर क्या है? कहते हैं सूरदास को तो भगवान मिल सकते हैं जल्दी, पर डोरे को जल्दी भगवान नहीं मिल सकते। बहरा जिसको कहते हैं, जन्म से जो बहरा होगा नहीं, उसको क्या सुना होगा? और सुने बिना ज्ञान होता ही नहीं। नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, ईश्वर क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, इसका बोध कैसे होगा? सुन करके। सुनने के लिए साधन चाहिए, तो उसने कान बना दिया। सांप के कान नहीं होते, सर्प के कान नहीं होते। ये जो केंचुए वगैरह हैं, मिलापे वगैरह हैं, मिट्टी से निकलते हैं, पेट से निकलते हैं, उनके आंखें भी नहीं हैं, हाथ पैर भी नहीं, सरकते हुए चलते। क्यों? बोले इनकी इनको जरूरत ही नहीं है, इनके पास इनका कोई उपयोग ही नहीं। एक को दे रहा है, दूसरे को नहीं दे रहा। अभी हम सोच रहे थे कि महिलाओं की तो कभी 2 बच्चे हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं एक साथ। एक साथ 3 बच्चे हुए, हमने देखा है, 2 भी हो जाते हैं। लेकिन बंदरिया के एक से दूसरा नहीं होता था। क्यों? एक को तो एक हाथ से पकड़ के और 3 पैरों से भाग सकती है। नहीं समझा भाई? एक हाथ से उसने बच्चे को पकड़ा है, दूसरे हाथ से और डाल पकड़ के पीछे छलांग मार के, और 2 दे दें भगवान और दोनों हाथ में पकड़ ले, बोलो क्या हाल है? इसलिए हमने अभी तक 2 बच्चे नहीं देखे।
बन रही है, उसके एक ही होते। प्रभु कितना सावधान है, जो सृष्टि उसने की है, थोड़ा विचार तो करो। कुकर सुकरी के 6-6, 8-8, 10-10 हो जाते हैं। क्यों? बोले गंदगी का भोजन उनको मिलता रहेगा। पापी जीव हैं, नरक से आए हुए हैं, तो अपने नरक की यंत्रणाएं ज्यादा जल्दी भोगें तो शुद्ध हो। राजाओं के एक ही पुत्र हो गया, 2 हो गया, शेर के 1-2 हो गया, बस छुट्टी हो जाती। शेर के अगर 10-10, 12-12 बच्चे होने लगे हैं, बोलो संसार बचेगा, सुरक्षित रह सकता है? हाँ, इसलिए व्यवस्था बना, 1-2 हो। माने हर क्षेत्र में ईश्वर के बारे में जब सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि वो कितना सावधान होकर के सृष्टि को चला रहा है, कैसे उसने बनाया है। हिमालय में हमने जाल के देखा, बकरियों के बाल 6-6 इंच के बाल, कुत्तों के बाल 6-6 इंच, और आपके यहाँ की बकरी और कुत्तों के बाल छोटे छोटे। भाई कुत्ते और बकरी तो दोनों एक ही से हैं, यहाँ के और वहां के, फिर वहां इतने बड़े बाल क्यों किए, यहाँ छोटे क्यों? बोले ये गर्म है, बड़े बाल में परेशानी होगी, और हिमालय में ठंड है, छोटे बाल में मर जाएंगे। बकरी वही है। अच्छा, एक बकरी यहाँ है और दूसरी बकरी हिमालय में है। एक कुत्ता यहाँ है और दूसरा कुत्ता हिमालय में। हिमालय के कुत्ते के बाल होते हैं, विदेशी कुत्ते जो लोग लाते हैं उनके बाल बड़े होते हैं, क्योंकि वहां सर्दी ज्यादा पड़ती है, और अपने यहाँ के छोटे बाल होते हैं। अच्छा एक बात और देखो, भैंस का जब बच्चा होता है, कट्टा कट्टी आप लोग कहते हो, हमारे यहाँ पड़ा पड़ी कहते हैं, नहीं तो उसके बाल ज्यादा होते हैं। गौर से देखो, जब भैंस या भैंसा बड़ा हो जाए, बाल ज्यादा जाता है। देखो विचार करो, बड़े भैंसी के, बड़े भैंसा के कट्टे के बाल क्यों झड़ गए? बोले चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, इतनी शक्ति आ गई है कि गर्मी सर्दी सह सकते नहीं, ज्यादा बाल रहेंगे तकलीफ होगी। और छोटे बच्चे जब पैदा हुए उनके सघन बाल होते हैं, ज्यादा बाल होते हैं। क्यों? बोले चमड़ी इनकी मुलायम है, अभी ये सर्दी सह नहीं सकते, इसलिए सर्दी गर्मी का असर ना हो, इतना बता बाल हो। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगे उनके बाल झड़ना, वाह भगवान तेरी लीला तू ही जानता है, सच्चिदानंद। तो जिसने तुझे पैदा किया है वो तेरे दुख मिटा सकता है। दीन दयालु सदा दुख भंजन, तासों रुचि न बढ़ाई, नानक कहती ये सब जग मिथ्या, ज्यों सपना रहनाई हरिबिन तेरो कौन सा। ईश्वर के बिना तेरा कौन है? ईश्वर को छोड़ के दूसरे से प्यार करेगा, जिंदगी भर रोता रहेगा, ये याद रख ले पापा। क्योंकि जिससे प्यार करेगा उसकी जिंदगी थोड़ी सी, और उसका प्रारब्ध उसको कहां रखने वाला है और तुझको कहां रखने वाला है, इसका तुझे कोई पता है? समझो, थोड़ा बुद्धि लगाओ ना भाई। तुम्हारा जन्म अलग हुआ, उसका जन्म अलग हुआ, तुम्हारे कर्म अलग हैं और उसके कर्म अलग हैं। जब तुम्हारे फेस एक नहीं है, तुम्हारा शरीर एक सा नहीं है, तो तुम्हारे कर्म एक से कैसे होंगे? और तुम चाहते हो कि हमारा प्यारा हमारे पास रहे और उसके कर्म तुमसे अलग रहने वाले हैं, और तुम उसको अपना मानते रहोगे, वो जब तुमसे अलग होगा तो तुम रोते रहोगे। बैठो, दोनों का प्रारब्ध एक सा तो नहीं है, परिणाम क्या हो? इसलिए शास्त्रों ने बार बार कहा कि तुम संसार से प्यार करो, तुम संसार से व्यवहार कर लो, लेकिन संसार से प्यार नहीं कर और तृष्णा नहीं कर। तुम्हें जीने के लिए जो उपयोगी है वो बिना मांगे तुम्हें देता रहे। और ये उदाहरण कई बार हम ले चुके।
कि 1.5 महीने का बच्चा मां की गोद में है, वो कहता है मेरे गंदे कपड़े उतारो, बोलो मुझे अच्छे कपड़े पहनाओ। वो कभी कहता है कि मुझे नहलाओ, मेरी कंघी करो, काजल लगाओ, मेरा मलमूत्र साफ करो, मेरे खाने की व्यवस्था करो, कभी कुछ कहता है? लेकिन मां सावधान होकर सब करती रहती, सब करती रहती। तो जैसे ये मां गोद के बच्चे का सब कुछ करती रहती है, इसी तरह तुम जब उसके गोद के बच्चे बन जाओगे या उसका स्वरूप ही बन के उसका चिंतन करते रहोगे तो रोटी कपड़े की कमी तो रहनी नहीं। ये बात तो पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो और तृष्णा नहीं करो। तृष्णा का मतलब होता है कि हम परमात्मा के विधान से संतुष्ट नहीं। क्या है? जब तुम परमात्मा के विधान से संतुष्ट नहीं हो तो परमात्मा तुम्हारी इस तृष्णा से संतुष्ट हो जाएगा। वो कहता है मैं जितना ठीक समझ रहा हूं तुमको दे रहा हूं, और जो दे रहा हूं उसमें भी तुमको तृष्णा नहीं करनी है, लोभ नहीं करना है, इच्छा भी नहीं करनी। वो तो मैं तुम्हें बिना मांगे दे रहा हूं, देता रहूं। भाई बच्चा पैदा हुआ तो मां के दूध बनने लगा, भोजन तो वही करती है, पहले भी करती रही, बाद में कर रही। पहले दूध क्यों नहीं बना, बाद में क्यों बना? और बच्चा बड़ा हो गया तो फिर दूध सूख कैसे गया? एक बार चालू हुआ तो फिर चालू रहने दो। खाना वो है मां जो पहले खाता था, और बच्चा बड़ा हो गया रोटी खा के गुजारा कर सकता है, सुखा कर। ये सब जड़ से हो रहा है कि किसी चेतन शक्ति से हो रहा है? हाँ, जो लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है वो भूले भटके इंसान हैं। ईश्वर है और सब कर रहा है। तो बीत तृष्णा, क्या तो अपनी तृष्णा का त्याग कर, बीत तृष्णा सुखी भवः। रे जीव, अगर तू सुख चाहता है तो अपनी तृष्णा का, तृष्णा माने तृषा, तृषा माने प्यास, क्षुधा और तृषा शब्द है ना। क्षुधा माने भूख और तृषा माने प्यास। तो जैसे तृषा वैसे तृष्णा। जैसे प्यासे को पानी पीने की इच्छा हो प्रबल और पानी मिले नहीं तो वो शांति से बैठेगा? बोलो भाई। इसी तरह तुम्हारे अंदर धन पाने की तृष्णा है और धन मिल नहीं रहा तो शांति से बैठोगे? जैसे तृषा है, प्यास, प्यास लगाए जोर से और पानी न मिले तो व्याकुलता प्रतिक्षण बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ेगी? और प्यास लगी नहीं, पानी की भी याद नहीं, व्याकुलता भी नहीं, शांति है। तो धन की प्यास तुम्हारे अंदर बढ़ गई, हमको और मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, और मिलना उतना ही है जितने भाग्य की कैपेसिटी है, भाग्य में लिखा है। तो चाहोगे ज्यादा और मिलेगा थोड़ा तो शांति रहेगी कि अशांति होगी? प्यास भयानक है। 4 गिलास पानी हम पी सकते हैं, 3 गिलास पी सकते हैं, कई दिनों से पानी नहीं मिला, तड़प रहे हैं, और पानी मिला आधी गिलास, तृष्णा बनी रही। आधी गिलास पानी पी के जी तो सकोगे लेकिन सुख से बैठ नहीं सकोगे, और नहीं। इसी तरह भगवान कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि तेरे अंदर अगर धन की तृष्णा, धन पाने की तीव्र लालसा तेरे अंदर है तो तू सुखी रह ही नहीं सकता। ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लोग बना रहे हैं, खोल रहे हैं, क्या 10-10 हजार करोड़ की,
एक एक फैक्टर। ये लोग सुख से रहते हैं? नहीं, अशांति।